नमस्कार, आप मुझे सुन रहे हैं अपने रेडियो स्टेशन यानी कि रेडियो आइबेक्स सराना 88.4 में और मैं हूं आरजे प्रांजल। आपको बता दूं मैं आपके लिए एक ऐसा शो लेके आया हूं जो आप अधिकतर सुनते हो, जिसमें हम बात करते हैं ऐसी विमेंस की जो बहुत आगे जा चुकी हैं, उन्होंने हर फील्ड में अपना नाम किया है। और मैं आपको बता दूं उस सीरीज का नाम है हीरा। द फुल फॉर्म ऑफ हीरा इज हीरोइंस ऑफ इंडिया राइज अवे। जो वुमेन्स हैं बहुत राइज करी हैं, बहुत आगे गई हैं, और इसीलिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत खूबसूरत सी मैम जो अपने आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। मैम प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले तो मैं रेडियो आईबेक्स को का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे श्रीमती एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए इस मंच पर आमंत्रित किया है। मेरा नाम हरिंदर कौर है और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा हस्बैंड आर्मी वेरी में है। नाइस। मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको हमारे स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है? जी, अच्छा लग रहा है। अच्छा, नाइस। कुछ नर्वस भी लग रही है लेकिन आप। हाँ जी। कोई नहीं मैम, बहुत अच्छा इंटरव्यू जा रहा है हमारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी हैं हाँ उनके जी। बारे में आप क्या जानती हैं, उनकी स्टार्टिंग से अब तक की जर्नी बताइए हमारे लिसनर्स को। हाँ जी। श्रीमती एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी जो कर्नाटक की संगीतकार हैं, उनका पूरा नाम है श्रीमती मधुरे सनमुख वडिबू सुब्बुलक्ष्मी जी। उनका जन्म 16 सितंबर 1916 में मदुरै तमिलनाडु में हुआ था और लोग उन्हें प्यार से कुजुम्मा कहते हैं। वो कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, भजन में समान रूप से निपुण थी। और जो उनका फेमस भजन था श्री वेंकटेश्वर सुप्रभातम, जो उन्होंने अपने संगीत स्टार्ट किया था, वो उन्होंने सबसे पहले अपनी माता से स्टार्ट किया था और कुछ शिक्षा उन्होंने अपने प्रसिद्ध गुरुओं से ली। उनकी माता थी जो वो एक वीणा वादक थी और उनकी नानी वायलिन वादक थी। उनके घर में शुरू से ही संगीत का माहौल था। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो आपने बताया अलग अलग नाम थे, तो हाँ जी। आप कौन से नाम से बहुत प्रभावित हैं उनके? यही लोग उन्हें प्यार से ना जो कुजुम्मा ही कहते थे प्यार से उनको। हाँ जी। कुछ एमएस और कुछ कुजुम्मा। अच्छा मैम, आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप उनसे कैसे इंस्पायर हैं, लाइक आप उनसे क्या सीखना चाहती हैं, क्या सीखी हैं आप उनसे? एक तो सर वो संगीतकार है और सबसे मेन फीमेल है। जो आजकल का दौर है, मतलब इसमें पहले आजकल जो पहले का टाइम था, उसमें वोमेन्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी जितनी आज के टाइम में दी जाती थी। और लोग आज के टाइम में तो वोमेन्स बहुत आगे जा चुकी है। जी। और मैम आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका म्यूजिक में कैसा है, लाइक आप म्यूजिक करते हो, आप सिंगिंग हाँ करते जी, हो? हाँ जी, सिंगिंग करती हूँ। ओके। तो अगर मैम आप हमारे लिसनर्स को कुछ दो लाइन सुना दे तो। सर, अरे प्लीज। सुनती हूँ मैं। कुछ मैम हमारे लिसनर्स को सुनाइए मैम, हम इतने अच्छे इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो प्लीज कुछ दो लाइन हो जाए, आप सिंगिंग करती हैं तो। सर मैं अपनी नहीं करती, वैसे ही सुनती रहती मैम हूँ जो बस। कार्नेटिक स्टाइल है मैम का, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? कार्नेटिक मतलब सर? कार्नेटिक स्टाइल जो मतलब कि जो वो स्टाइल में अपना गाती हैं, हाँ जी। हाँ उस स्टाइल को आप पसंद करती हैं, उस स्टाइल के बारे में आप क्या बताना चाहती हैं हमारे लिसनर्स को? उन स्टाइल के सर, उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है सर। जी। मीरा इनकी उसमें अभिनय किया है उन्होंने। हाँ जी। और सर स्टाइल, सर अच्छा गाती हैं वो। एक उस टाइम में सिंगर है, मतलब उस टाइम में सिंगर रहना भी बहुत बड़ी बात है। और उस टाइम में मतलब उन्होंने उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहे हैं। उनके घर में संगीत का माहौल है, इस कारण वो इस टाइम तक आगे तक पहुंच चुके हैं मतलब। और मैम मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी सिंगिंग को इंटरनेशनल ऑडियंस ने भी एक्सेप्ट किया है। हाँ जी सर। ऐसा कैसे, आप बता सकती हैं हमारे लिसनर्स को? मतलब सर, जो हमारे बाहर के जो लिसनर्स थे उन्होंने भी लाइक उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, उन्होंने भी सुनना स्टार्ट किया इनको, और उस टाइम में तो बहुत बड़ी बात होती थी ये। हाँ जी, जो उनको जो जहाँ से प्रसिद्ध हुई थी सर, ये इनको प्रसिद्धि मिली थी 1932 में मद्रास म्यूजिक अकादमी में। और इन्होंने जो मतलब स्टार्ट किया था अपना करियर, वो किया था 11 वर्ष की आयु में 1927 में। हाँ जी। और मैम मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको उनके बारे में कोई ऐसा किस्सा जो जानती हो आप, जो ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे सिंगर्स रहते हैं हमारे, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ होता है कि जो बहुत लोग नहीं जानते, तो आपको क्या लगता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ मोड़ या टर्निंग पॉइंट आया जिससे इनकी लाइफ चेंज हो गई? बचपन में 11 साल में, या जब सिंगिंग में गई हैं हाँ तब भी जी। हो सकता है ये, या जब इनको इंटरनेशनल जो भी है ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया तब भी हो सकता है। आपको क्या लगता है इनकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट रहा है? सर इतना तो मुझे याद नहीं, बट इनको सर भारत रत्न भी मिल चुका है जी। 1998 में। और रमन मैग्सेसे भी मिल चुका है इनको 1974 में, जो एशिया का नोबल बोला जाता है जिसको। जी। हाँ जी। तो मैम मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि उनकी जो लेजेसी है
लाइक हाँ जी। होता नहीं कि अब आज समय में जितने बड़े बड़े सिंगर्स रहे हैं पहले के, वो बहुत लीजेंड कहलाते हैं। हाँ जी। तो आपकी नज़र में ये लीजेंड कैसे हैं, किस तरह हैं? सर एक तो वो तो सर कर्नाटक संगीतकार थी, जी। और एक भजन गाती थी सर वो, सॉरी। हाँ जी। और ये बताइए कि उनका जो परिवार है वो किस स्कूल का है? सर वो देवदासी समुदाय सा था उनका जी। परिवार। हाँ जी। उनके परिवार में सब संगीतकार हैं, उनकी नानी और उनकी माता। हम्म। हाँ जी। तो क्या आपको ये लगता है कि अगर आपकी फैमिली में भी कोई हाँ। संगीतकार होता तो आप भी आज एक बहुत बड़ी सिंगर होती? हाँ जी सर, लगता है। ऑफकोर्स। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, दरअसल मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, तो हाँ जी। आपको सिंगिंग का शौक है तो मतलब आपने किस तरह शुरू करा? आप बचपन में ही शुरू कर दिया था? कब से आपने शुरू करा सिंगिंग एंड ऑल? नहीं सर, सिंगिंग करती नहीं, मैं सुनती हूँ सर। हाँ वही मतलब मेरे कहने का मतलब है, हाँ सुन जी। के गाना और म्यूजिक में इंटरेस्ट कब से आने लगा आपको? सर वो तो काम करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। इंटरेस्ट तो सर मेरा स्टडी में ही है फिलहाल तो, इन सब में तो उतना है नहीं सर। अच्छा। हाँ जी। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर आज मैम होती हाँ तो आप जी। उनसे एक कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप उनसे पूछना चाहती या उनके बारे में जानना चाहती हैं, ऐसा क्या चीज़ थी? सर मुझे तो लगता है खैर आपको सोचने में समय लग रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है मैं उनसे ये पूछना चाहता भाई अच्छे सिंगर कैसे बनते हैं, बिकॉज आई एम अ हाँ जी। हाँ गिटारिस्ट जी। और मेरे थोड़ा वोकल में एक्चुअली मेरा बेस ज़्यादा है, तो गिटार के साथ बेस सॉन्ग जाते हैं, बट अब उनका सिंगिंग का स्टाइल बहुत लाइक सुपर्ब। तो मैम एक लास्ट मैसेज जो हमारे आप लिसनर्स और व्यूअर्स को देना चाहते हो आइवेक्स तराना के? सर आजकल आजकल ऐसा सर, पहले तो ये था मतलब वुमेन्स इतने आगे नहीं थी, बट आज के टाइम में तो वुमेन्स सबसे आगे हैं। सिंगिंग, एयरफोर्स, नेवी लगा लो, आर्मी लगा लो, कुछ भी Yes. सर, सिंगिंग में, डॉक्टर वगैरह सब में वुमेन्स आगे हैं आजकल तो सर। जी। हाँ जी। तो मैंने अभी देखा आपका एक छोटा सा बच्चा भी है, हाँ जी। तो आपका क्या ड्रीम है, वो क्या बने? सर उसको मैंने बनाना है उसको आईएएस यूपीएससी क्लियर करके। हाँ जी, क्योंकि सर मैं भी उसी लाइन में हूँ, मैं भी वही स्टडी कर रही हूँ अरे सर। पर उनके पापा का क्या? उनके सब एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ही ड्रीम है। अच्छा ओके। वो लोग वही मुझे करा रहे हैं, तो उसी तभी से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, होंगे मुझे 3-4 साल। हाँ जी। मैम आपको ऐसी क्या चीज़ है जो पढ़ाई के लिए बहुत मोटिवेट करती है? सर सबसे पहले तो यही कि अगर मतलब हम आईएएस या फिर कोई जॉब लेते हैं तो मतलब कितना रिस्पेक्ट मिलती है घर वालों को भी और हमें भी। हम्म। हाँ तो जी। मैम आपको क्या लगता है जो हमारी मैम रही हैं हाँ इतना जी। अच्छा सिंगिंग में, लेके उनके लिए क्या मोटिवेशन रहा होगा? सर उस टाइम में तो बहुत डिफिकल्ट रही होगी हाँ उनके, और काफ़ी संघर्ष भी रहा होगा। जी। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है उनको क्या मोटिवेट करता रहा, उनका फैमिली बैकग्राउंड या उनका खुद का सर जज्बा? उनका फैमिली बैकग्राउंड और उनका जज्बा भी, दोनों साथ साथ चलते हैं सर। हाँ ये बात तो हाँ सही जी। है आपकी, दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ बिल्कुल जी। सही बात है। और मैम एक लास्ट मैसेज जो आप अपनी तरफ से हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को देना चाहते हैं? सर यही है कि मतलब आजकल फीमेल्स किसी इसमें फील्ड में पीछे नहीं है। थैंक यू और सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे मैम के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। हाँ तो जी। आप लोग सुनते रहिए रेडियो आईबेक्स तराना 88.4। थैंक यू।